Today we will learn about the report and indexes published by the different organizations. रिपोर्ट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जो सोसाइटी से रिलेटेड इंडेक्सेस हैं, सोशल इशूज़ हैं, जिसमें उसको पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट्स एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हुई हैं उसको। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे कि सारे जो तीनों पार्ट्स हैं, चाहे सोसाइटी हो, इकोनॉमिक्स हो या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, उस पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और करंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो पहला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूएनडीपी के द्वारा जो भी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं। तो यूएनडीपी के द्वारा सिंपली ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सी रिपोर्ट है। 3-4 ऑप्शन दे देगा। मान लो कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिया और पूछेगा कि इसमें से कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश नहीं की जाती हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। जैसे पहला हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोलते हैं HDI। दूसरा है जेंडर सोशल नॉर्म्स, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको MPI भी बोलते हैं। फिर आता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट एंड मल्टी डायमेंशनल जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो याद रहे कि जेंडर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है। पहला जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जिसको GII भी बोलते हैं, ये HDI के UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती है। जेंडर डेवलपमेंट मतलब देखो इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट एंड सोशल नॉर्म्स, ये की वर्ड्स याद रहे ना कि ये इंडेक्स जो हैं वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं, UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिसके बारे में UPSC हमेशा डिटेल में पूछती है। वो हो गया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। खासकर इस पर पूछता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स लिए जाते हैं इस रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए। तो हम मूव करते हैं और इन दोनों इंडेक्सेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो हमने देखा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI को जो UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड जो है UNDP, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट्स को तैयार करती हैं। तो याद रहे कि MPI जो है वो सिर्फ UNDP के द्वारा नहीं रिलीज की जाती है। अगर सवाल पूछ ले वनली रिलीज बाय UNDP, नो, इट इज़ रिलीज बाय 2 ऑर्गेनाइजेशन। पहला है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड सेकेंड है यूनाइटेड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। हम डिटेल में देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स 2019 का जो रिपोर्ट आया है, 2019 का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि इंडिया का पोजीशन 2019 में यहाँ गलत दिया हुआ है, यहाँ 18 होगा, यहाँ 19 होगा। 2019 में 1 अंक का सुधार हुआ यहाँ पे, मतलब 2018 में जहाँ यहाँ पे इसका रैंक था 130, वहीं 2019 में इसका रैंक आया है 129। तो सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकता है कि इम्प्रूव हुआ है, या तो सीधे पूछ सकता है कितने अंक का इम्प्रूव हुआ है। तो 1 अंक का इम्प्रूव हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। फिर HDI को मेजर करने के लिए कौन कौन से डायमेंशन लेने पड़ते हैं, कौन कौन से HDI के इंडिकेटर्स हैं जो इसके प्रोजेक्ट को तैयार करने में हेल्प करता है। एक तो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को जो मेजर करते हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, मतलब पैदा होने के दौरान, बर्थ के टाइम बच्चे की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कितनी होती है। सेकंड है एक्सेस टू द नॉलेज। एक्सेस टू द नॉलेज को मेजर किया जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने साल में बच्चा स्कूल में जाता है, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने साल तक वो स्कूल में रहता है। ये एक्सेस टू द नॉलेज में आता है। थर्ड जो पार्ट है वो डिसेंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, मतलब कि किसी के लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, मतलब पर कैपिटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा उसका कितना है US, ये डॉलर में इसको काउंट करते हैं।
तो ये तीनों इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं HDI को मेजर करने के लिए। ऐसे हम सिंपल इमेज में देख सकते हैं। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, सेकेंड इंडिकेटर है एवरेज एजुकेशन लेवल, थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, जिसको हमने GNP पर कैपिटा में देखा अभी कि इसके फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले HDI किसने बनाया था, सबसे पहले HDI किसने स्टार्ट किया था। तो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक क्रिएटेड, उन्होंने ये क्रिएट किया था HDI को, जिन्होंने अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच को अपना के फिर HDI को सबसे पहले इन्होंने रिलीज किया था 1990 में। तब से HDI को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है। हमने देखा UNDP और OPHI मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दोनों के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अगर हम इसके बारे में देखें, ये इसको मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स सीधे क्यों नहीं कहते हैं, क्यों इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि किसी अगर पुअर है तो वो बस इनकम के बेस पे कह सकते हैं कि उसको वो पुअर है। ये मल्टी डायमेंशनल में मेजर करता है, जैसे कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी जो क्वालिटी है वर्क की वो कैसी है, और थ्रेट वायलेशन का कितना है उसके ऊपर, इन सारी चीज़ों को मेजर करके ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसलिए इस इंडेक्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, ना कि सिर्फ पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। इसमें जो यूज़ करते हैं MPI को मेजर करने के लिए 10 इंडिकेटर्स लेते हैं। 10 इंडिकेटर्स को पहले 3 एरिया में डिवाइड किए हुए हैं, 3 एरिया में डिवाइड किए हुए हैं, 3 एरिया को फिर 10 पार्ट में तोड़े हुए हैं। आगे हम देख सकते हैं जैसे कि 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट के क्या है, पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ को जो है फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, न्यूट्रिशन एंड द चाइल्ड मोर्टलिटी। सेकेंड जो है एजुकेशन, एजुकेशन को ईयर ऑफ द स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस में डिवाइड किए हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल क्या मिल पा रहा है, कितना इम्प्रूव्ड, कितनी सैनिटेशन मिल पा रही है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है या नहीं, फ्लोरिंग एसेट, फ्लोरिंग कितना है और एसेट कितना है, ये लिविंग स्टैंडर्ड में आता है। तो 6 आ गया आपके लिविंग स्टैंडर्ड में, 2 आगे आपके एजुकेशन में और 2 आगे आपके हेल्थ में। टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 10 इंडिकेटर्स। MPI को मेजर करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, ऐसा नहीं कि एक फैमिली को मेजर कर लिया या एक कंट्री को सीधे ऐसे मेजर कर लिया, 10 लोगों के ग्रुप में मेजर कर लिया। इसको इंडिविजुअल लेवल पे मेजर करते हैं कि इंडिविजुअल कितना सक्षम है इन चीज़ों को एक्सेस कर पाने में। और अगर इन 10 इंडिकेटर्स में कोई ऐसा पर्सन है कि जो 3 इंडिकेटर्स नहीं फुलफिल कर पा रहा है और 7 फुलफिल कर पा रहा है, तो ऐसे भी पर्सन को किस में पॉवर्टी इंडेक्स में रखा जाता है, उसको पुअर माना जाता है। और इंडिया में देखें तो झारखंड जो स्टेट है वो फास्टेस्ट इम्प्रूवमेंट किया है खासकर पॉवर्टी को लेके। अगर 4 स्टेट को मिला दे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, ये चारों स्टेट टुगेदर जो हैं पूरे इंडिया के जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ के पॉपुलेशन जो है उनसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है इन्हीं चारों स्टेटों में मिलती है। कहाँ, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। अगला हमारा रिपोर्ट आता है जो यूनिसेफ के द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनिसेफ एंड प्लान इंटरनेशनल एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन। ये देखो वुमेन से रिलेटेड है सबसे पहली बात। दूसरे यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये इसका जो रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है वो रिपोर्ट है ए न्यू एरा फॉर गर्ल्स रिपोर्ट। हमारा अलग एक दूसरा हमारा एक रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कि किस कंट्री में ज़्यादा लोग हैप्पी हैं और कितना हैप्पी हैं, इसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ये जो अगला रिपोर्ट हमारा वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जिसको डेशा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डेशा के द्वारा रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक, इसकी रिपोर्ट आई है 2019 की। हमारा नेक्स्ट है कि जो रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड एम्पावरमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड, वर्ल्ड एम्पावरमेंट एंड सोशल आउटलुक,
ये रिपोर्ट देखो एम्पावरमेंट से है ना, और सोशल आउटलुक ट्रेंड से है, तो एक तरीके से लेबर से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं लेबर से जुड़ा हुआ है, तो किसके द्वारा रिलीज किया जाएगा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन यहाँ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, इसलिए ये यूनाइटेड नेशन का जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा रिलीज किया जाता है मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ऐसा सवाल कभी पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर इसमें 3 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को मिलकर जो है तैयार करती हैं और रिलीज करती हैं, एक WHO, फिर यूनिसेफ और लैंसेट। सपोज दे दिया कि ये सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लोरिंग इंडेक्स जो 2020 का आया है वो किन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर रिलीज किया गया है। अगर सपोज मान लो कि 2 दे दिया, WHO दे दिया और लैंसेट दे दिया, और पूछ लिया थर्ड कौन है जो इसको रिलीज किया है, तो थर्ड है यूनिसेफ। तो याद होना चाहिए कि WHO, यूनिसेफ और लैंसेट के द्वारा सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लोरिंग इंडेक्स 2020 का रिलीज किया गया है। अगला हमारा जो आता है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। द रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूनेस्को ऑन द बिहाफ ऑफ UN वाटर एंड इट्स प्रोडक्शन। मतलब UN वाटर और इट्स प्रोडक्शन का रिपोर्ट ये पहले UN वाटर और प्रोडक्शन के द्वारा रिलीज किया जाता था, लेकिन बाद में इसके बिहाफ में यूनेस्को ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। कौन सा रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो वर्ल्ड वाटर से रिलेटेड है तो UN वाटर के द्वारा रिलीज किया जाएगा, ऑब्वियसली ये इजी था इसको सॉल्व कर पाना। लेकिन अभी क्या हुआ कि UN वाटर के बिहाफ में कौन इसको पब्लिश करने लगा, यूनेस्को पब्लिश करने लगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोई सोच भी नहीं सकता कि वाटर का रिपोर्ट जो है वो यूनेस्को निकाल सकता है, इसलिए ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है, यूनेस्को के द्वारा रिलीज किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिपोर्ट। देखो जैसे हमने पढ़ा UNDP का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा कई रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। हमने क्या देखा था, UNDP के द्वारा भी जेंडर का रिपोर्ट निकाला जाता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी निकाला जाता है। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक निकाला जाएगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जेंडर वाला, खासकर एक कीवर्ड्स पे यहाँ जेंडर गैप है, ठीक है। और उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये भी निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल IT रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हम इसका कुछ इम्पॉर्टेंट जो है जिस पे डिटेल में पूछता है UPSC, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे है कि वर्ल्ड ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, WEF का हम एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। अगर ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में देखें तो ये इसमें बस इतना है कि एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स के जो है अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में कितनी बेटर लाइफ जीता है, चाहे वो एज ए अगर हम देखें चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा हेल्थ जो है उसको मिल पा रही है, अच्छा हेल्थ मिल पा रहा है। दूसरे एजुकेशन में उसको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मिल पा रहा है, जैसे कि एक्सेस हो गया, क्वालिटी हो गया, इक्विटी हो गया, लाइफ लर्निंग हो गई। टेक्नोलॉजी में वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रहा है, या वर्क में अपॉर्चुनिटी उसको कितनी है, वेजेस कितना मिल रहा है और कंडीशन क्या है। वहीं प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, मतलब ये पांचों इंडेक्सेस को, इन पांचों को देखा जाता है कि एक चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से, अपने फादर मदर से कितना अच्छा इस चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। इसके बेस पे ये रिपोर्ट बनती है जिसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जो ग्लोबल लेवल पे बनती है, इसलिए इसका नाम है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की इसमें रैंकिंग जो आई है वो 76 आई है, जो कि एक तरीके से देखे बहुत ही पुअर है। और वहीं जो फर्स्ट रैंकिंग में है वो डेनमार्क है और सेकंड जो है वो नॉर्वे है, और इंडिया की इसमें रैंकिंग जो है वो 76 है।
नेक्स्ट जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो ये बेसिकली मेल और फीमेल के बीच में कितना जेंडर गैप है, कितनी चीज़ें जो है मेल को एक्सेस हो पा रही हैं, कितनी फीमेल को एक्सेस हो पा रही हैं, इस चीज़ को मेजर करता है और उसके बाद रिपोर्ट निकालता है। जैसे कि अगर हम देखें 153 कंट्रियों की रैंकिंग की गई है और इनके 4 पैरामीटर्स के बेस पे इनकी रैंकिंग की गई है। जैसे कि वुमेंस का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है और उनको अपॉर्चुनिटी कितनी है, एजुकेशन अटेनमेंट कितना है, हेल्थ एंड सर्वाइवल उनका कितना है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है। इंडिया को देखें तो हमने देखा कि 153 कंट्री का इसमें रैंकिंग किया गया है। 153 कंट्री में इंडिया का जो पोजीशन है वो 112 है, जो कि बहुत ही ख़राब पोजीशन है। 2018 के कंपैरिजन में देखें तो 2018 में इंडिया की जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था वो 108 था। अभी 2019 में ये 112 हो गया। टोटल जो है कि इंडिया इस पे पीछे चला गया। इसलिए ये रिपोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहला कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली किसके द्वारा जाती है। दूसरा कि ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। फिर थर्ड पूछ सकता है कि इंडिया ने इसमें प्रोग्रेस किया या इसमें जो है इंडिया का नंबर जो है वो बढ़ा। तो इसमें इंडिया जो है प्रोग्रेस नहीं किया, वो सीधे 108 नंबर से 112 नंबर पे चला गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिपोर्ट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो 2019 का रिपोर्ट आया है। ये पब्लिश किया गया है वेल्थ गर्ल लाइफ करके कुछ एनजीओ है, उसका कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये भी एनजीओ है जिसके साथ पार्टनरशिप में ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ किया गया। जॉइंटली ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। पहले सिर्फ जर्मनी वेल्थ एंड गुड लाइफ के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता था, लेकिन अभी ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है ये जॉइंटली आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक एनजीओ है जिसके द्वारा ये जॉइंटली रिलीज़ किया गया। ये एनजीओ जो रिपोर्ट निकालती है वो 2006 से निकालती है। इस साल ये रिपोर्ट काफ़ी न्यूज में था क्योंकि इंडिया का जो पोजीशन है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी काफ़ी ख़राब हो गया। इस वजह से इंडिया जैसी कंट्री जो कि इकॉनमी में काफ़ी आगे है, वो उनके ग्लोबल हंगर गैप देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखें तो उनका पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भी कंट्री से पीछे है। इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था और इंडिया ने इस चीज़ का विरोध भी किया कि ये जो रिपोर्ट है वो बायस्ड है, वो सही से पब्लिश नहीं किया गया है। जिस तरीके से इसने पब्लिश किया है इंडिया का वैसी हालात नहीं है। इसको 4 इंडिकेटर्स के बेस पर रिलीज करते हैं। पहला होता है अंडर नरिशमेंट, सेकंड होता है चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड स्टनिंग का मतलब है कि जो 5 साल के बच्चे को इसमें देखें तो उनके एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कितनी है। अगर एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम है तो उसको चाइल्ड स्टनिंग बोलते हैं। सेकंड चाइल्ड वास्टिंग, इसमें जो 5 साल के बच्चे हैं उनके एज के अकॉर्डिंग उनकी वेट कितना है, अगर उनका वेट कम है तो वो वास्टिंग में आते हैं। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अंडर द 5 ईयर्स ऑफ द एज। इन चारों क्राइटेरिया के बेस पे, चारों इंडिकेटर्स के बेस पे इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। इंडिया की 2019 में जो स्थान मिला है वो 102 मिला हुआ है इस 117 कंट्री में से। इसलिए इंडिया ने इस चीज़ का विरोध किया कि इंडिया की ऐसी हालात नहीं है जैसा कि इस एनजीओ के द्वारा दिखाई गई है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है। 2 है, जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको हम पढ़ेंगे इकॉनमी के रिपोर्ट में। इसमें बस इतना जानना यहाँ ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स दोनों जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है जो कि हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, जो OECD जो ग्रुप है उसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा 2 रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स
और दूसरा है सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। ये दोनों रिपोर्ट जो हैं वो OECD के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। अगर इतना भी पता रहे कि ये रिपोर्ट रिलीज़ किसके द्वारा की जाती हैं, तो UPSC डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। बाकी जो हम ऊपर देखें जैसे कि HDI हो गया, MPI हो गया, ये बहुत ही पुरानी रिपोर्ट है, इसके बारे में जो है डिटेल में पूछ सकता है UPSC। बाकी जो रिपोर्ट्स रिलीज़ किए जाते हैं वो अगर पता रहे किसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं तो भी एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि 3 NGO के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ये रिलीज़ की जाती है NTI जिसका नाम है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, दूसरा है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी CHS, और उसके बाद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। इन तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट के निकालते हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा है जो हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर ग्रीन पीस। ये रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पूछ सकता है सिंपली किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो ये पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर एंड ग्रीन पीस के द्वारा रिलीज की जाती है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है वो रिलीज़ की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा, EIU के द्वारा। हमने देखा कि ये कई सारी रिपोर्ट्स निकालती है लेकिन अकेले नहीं निकालती है, कई NGO के साथ मिलकर निकालती है। लेकिन ये 2 रिपोर्ट जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसके द्वारा अकेले निकाली जाती है। एक डेमोक्रेसी इंडेक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। ये वाला जो इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछता है कि ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा निकाली जाती है ये रिपोर्ट। इसके बारे में जो सेकंड है हमारा वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जो IU के द्वारा निकाली जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ें तो ये रिपोर्ट जो जिस कैटेगरी के बेस पे निकाली जाती है, 3 कैटेगरी है रैंक करने का। एक तो पॉलिसी इन्वायरमेंट, दूसरा टीचिंग इन्वायरमेंट, तीसरा है ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये इसलिए इसका एक यूनिक है इसमें कि एक पहली रिपोर्ट है एजुकेशन से लेके जो कि आउटपुट बेस पे नहीं इनपुट बेस को बताती है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इनपुट दे रही है एजुकेशन में। तो इंडिया का रैंक इसमें काफ़ी अच्छा है। जैसे 2018 में देखें तो इंडिया 40 पोजीशन पे था, लेकिन वही 2019 में इंडिया ने 5 अंकों का सुधार किया और अभी 35 नंबर पे है। इंडिया का रैंक 35 है। इसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा पॉलिसी इन्वायरमेंट बनाया है, टीचिंग इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहा है और ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहा है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा वाली एक रिपोर्ट निकलता है जो बेस्ड होता है इनपुट पे ना कि आउटपुट पे, वो है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। ये निकाला जाता है किसके द्वारा, EIU के द्वारा, वर्ल्ड वाइड EIU के द्वारा इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। WHO के द्वारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट निकाली जाती है। जैसे हमें पता है कि WHO जो है कि वो डिजीज से रिलेटेड ही रिपोर्ट निकालती है, तो मलेरिया का नाम आते ही हम समझ जाएंगे कि किसके द्वारा निकाली जाती है, WHO के द्वारा निकाली जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो QS इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट। QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट जो निकाली जाती है वो QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इंडिया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा निकाली जाती है। इसमें इंडिया ने इस बार काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है, इसलिए ये रिपोर्ट जो है जो निकाली गई ये काफ़ी न्यूज़ में था। इसको हम ऐसे भी डायरेक्टली याद ही रहेगा, QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंडेक्स, QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर द इंडियाज हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये निकाली जाती है। नेक्स्ट हमारा 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है नीति आयोग। नीति आयोग जैसे हमें पता है कि ये एक थिंक टैंकर है, ये थिंक टैंकर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ये काम करता है, तो उसी का रिपोर्ट भी निकालता है। जैसे SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, और दूसरा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सीधे पूछ सकता है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो रिलीज किया जाता है हमारे नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निकाली जाती है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस नाम याद रखना जरूरी है किसके द्वारा रिलीज की जाती है। द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस के द्वारा ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट, ये तो नेम से ही अगर हम पढ़ें, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाएगा, तो ये तो सीधे BEE और AEEE के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा ये दोनों मिल के जो है कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट्स को निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन नॉन प्रथम। एजुकेशन नॉन प्रथम जो निकालती है रिपोर्ट, वो रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको अशर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट। इंडिया में चाइल्ड जो हैं वो कितने वेल हैं, कितने प्रोटेक्टेड हैं, इस चीज़ को जो है कि इस रिपोर्ट को निकाला जाता है वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा और IFMR एक लीड के द्वारा, जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रहे कि IFMR और वर्ल्ड विजन इंडिया ये दोनों जो है मिलकर इस रिपोर्ट को, इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट्स को निकालते हैं। इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट्स में देखें तो यही है कि बच्चे को कितना कॉम्प्रिहेंशनली, मतलब कि चिल्ड्रन कितना वेलबींग है, इस चीज़ को मेजर करते हैं इसमें, और इसको फिर साइट किया जाता है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा इस चीज़ को साइट किया जाता है। इसमें जो डायमेंशन लिए जाते हैं, जो इंडिकेटर्स लिए जाते हैं मेजर करने को, 3 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। पहला हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, दूसरा है पॉजिटिव रिलेशनशिप, थर्ड होता है प्रोटेक्टिव कंस्ट्रक्ट, और इस तीन को फिर 24 इंडिकेटर्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें 24 इंडिकेटर हैं, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 डायमेंशन कौन से हैं ये याद करना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप और प्रोटेक्टिव कंटेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SEQUID भी बोलते हैं। इस रिपोर्ट को निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट MHRD के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगर इसमें 2 दे दिया या 1 दे दिया कि कौन कौन मिलकर ये निकालता है, या अकेले सीधे MHRD, क्योंकि अब यहाँ देखो एजुकेशन से रिलेटेड है तो सीधे हम MHRD तो पकड़ लेंगे कि MHRD इसको निकालेगा, लेकिन 2 और ऑर्गेनाइजेशन है, कौन, नीति आयोग और तीसरा है वर्ल्ड बैंक। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक जो है मिलकर तीनों इस रिपोर्ट को निकालते हैं, जिसका नाम है SEQUID, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। SEQUID जो है वो डेवलप किया गया नीति आयोग के द्वारा, हमने देखा कि 2 और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। SEQUID का यही एम है कि कैसे पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए जाएं, कैसे इम्प्रूव किया जाए एजुकेशन क्वालिटी का। सिर्फ एजुकेशन में क्या क्या, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप किया जाए, गवर्नेंस अच्छा हो और एक्सेस ईजिली हो पाए, इक्विटी हो, हर बच्चों को मतलब कि अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, और लर्निंग इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को निकाला जाता है और उस पर काम किया जाता है। इसके बेस पे इंडिया को 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। लार्ज स्टेट में केरला ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट में मणिपुर ने, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने। और ओवरऑल देखें किसने टॉप किया है, अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला दें तो ओवरऑल टॉप किया है केरला ने, ओवरऑल केरला ने टॉप किया है। इसमें जो कैटेगरी लिए जाते हैं, कैटेगरी हमने देखा कि आउटकम्स लिए जाते हैं कि क्या आउटकम आ रहा है, क्या गवर्नेंस कैसा है, और फिर टोटल हमने देखा कि इसमें 24 इंडिकेटर्स हो जाते हैं। आउटकम्स में जैसे लर्निंग आउटकम्स क्या है, एक्सेस आउटकम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमें इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जो 3 यहाँ पे जो देख चुके कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विटी ये सब अच्छा होना चाहिए, यही होना चाहिए। 3 जो स्टेट में डिवाइड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है कि इसमें यूनियन टेरिटरी में लोग अक्सर सोचेंगे दिल्ली फर्स्ट है, लेकिन दिल्ली नहीं, यूनियन टेरिटरी में एजुकेशन के मामले में सबसे अच्छा जो है वो चंडीगढ़ है।
इसमें हम देखें कि ये जो रिपोर्ट आया है वो 2016 और 2017 का रिपोर्ट आया है, जो बेस ईयर 2015 और 16 को मिलकर निकाला गया है। देखो बेस ईयर 2015-16 कर दिए, रिपोर्ट किसकी निकाले 2016-17 की, कि इसके कंपैरिजन में 2015-16 के कंपैरिजन में 2017-16 और 17 में कैसी एजुकेशन रही, इस रिपोर्ट को निकाला गया है इन तीनों के द्वारा मिलकर, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और MHRD के द्वारा। अगर इसमें की पॉइंट्स हम कुछ देखें तो इसमें क्या है कि टॉप जो किया है वो किसके द्वारा किया गया है, स्टेट में केरला के द्वारा किया गया है। बॉटम में देखें स्टेट्स में कौन है, यूपी का स्कोर जो है वो सबसे खराब है। जैसे लार्ज स्टेट्स में हम देखें तो केरला ने टॉप किया है और यूपी सबसे पीछे है। फिर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला देखें तो हरियाणा, आसाम और यूपी ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और वहीं पे अगर हम एमंग स्मॉल स्टेट्स में देखें तो मणिपुर ने टॉप किया है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो बॉटम पे है। और यूनियन टेरिटरी में देखें तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने टॉप किया है, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने टॉप किया है और लक्षद्वीप जो है वो बॉटम में है। अगर यूनियन टेरिटरी में देखें तो ऑल 7 यूनियन टेरिटरी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट है जो MHRD के द्वारा रिलीज़ की जाती है, वो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको ऐसे भी बोलते हैं। ऐसे रिपोर्ट एक एजुकेशन रिपोर्ट है जो 2018-19 की रिपोर्ट अभी MHRD के द्वारा पब्लिश की गई थी। तो एजुकेशन से रिलेटेड हमें पता है कि MHRD निकालेगी, लेकिन अभी हम सेक्यू देखें, सेक्यू भी एजुकेशन से रिलेटेड थी, वो 3 के द्वारा निकाली जाती थी। वही QS इंडिया वाला एजुकेशन वाला देखें तो वो QS इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया जाता था। जेंडर का हम देखें तो जेंडर का किसके द्वारा, UNDP और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो कुछ जो कॉमन की वर्ड्स हैं वो किसको द्वारा